Hello dear students, I welcome you to today's class. Every time I welcome you. Do you all also welcome me? How can you welcome me? Your welcome is like you please see the video nicely. Okay. We start the class with a light note. तो अच्छी से class हो जाती है. Classes go very smoothly when we start it in a good note. Got it? So last video that you all have seen, we discussed about some very new phenomena: Southern Oscillation, El Nino, and ENSO. El Nino, Southern Oscillation. All these explanations are there in the book. You can see it in the book also. And El Nino is a Spanish terminology. हमने पहले भी इसके बारे में बात किया है. I have told you, but just for your revision purpose, I'm just revising it. I wanted to show you. अब ये you might be laughing ना, ये इंडिया का मैप देख के. Please don't do that, because I just wanted to explain you the onset of monsoon in India. इंडिया में जो मानसून आता है, the monsoon winds that come, the monsoon rains that come, and let me make one thing very clear. I love telling stories. So again, I'll tell you a story. All these rains that come to India, जो इंडिया में मानसून वाली जो rains आती है, these monsoon rains bring a lot of happiness for the Indians. देखो क्या होता है कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड. अति तो हर जगह खराब है. लगातार बारिश हो रही है, लगातार कहीं पे गर्मी पड़ रही है, तो टू मच इज ऑलवेज बैड. बट इन दिस टू मच ऑल्सो पीपल ट्राई टू फाइंड सम हैप्पीनेस. कुछ ना कुछ खुशी खोजने की कोशिश करते हैं. Monsoon rains are very beneficial for the farmers. Farmers keep on waiting for these monsoon rains. Got it? तो ancient times में भी जब बारिश होती थी तो farmers खुशियां मनाते थे कि इस बार तो पैदावार बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी बारिश हुई है, and all these things that are there. तो कल where we have stopped, one thing that we have discussed was, एक चीज जो हमने डिस्कस किया था was the burst of monsoon. बारिश की फुहारें. ओके, दिस इज बर्स्ट ऑफ मॉनसून, जो एकदम कॉन्स्टेंटली सेवरल डेज के लिए जो बारिश होती है, जैसे कि अभी हो रही है. सो मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सबमर्ज्ड इन वाटर दीज डेज. गॉट इट? इट्स सच अ सॉरी स्टेट. लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वी कैन ओनली डू समथिंग. हम वहीं पे कुछ चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं जहां पे कि things are in our hands. But when nature takes the things in its hand, जब nature सारी चीजें अपने हाथ में रख रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. We can just think of prevention, and we can think of saving ourselves, and we can think of preventing ourselves. इससे ज्यादा we cannot do anything, or we cannot take any steps, any further things is not possible. तो अभी क्या है कि यहां पे वी हैव द अरेबियन सी. गॉट इट? हियर द एयर इज कमिंग. दीज आर द वेस्टर्लीज. ये वेस्ट. अभी डायरेक्शन का ध्यान रखना प्लीज. ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ. नाउ फ्रॉम अरेबियन सी एक तरफ से बारिश आना शुरू होती है. वाटर ड्रॉपलेट्स, द क्लाउड्स, द मॉनसून क्लाउड्स आर कमिंग, एंड अराउंड व्हाट हैपेंस 10th of June, approximately around 10th of June, rapid advance is there, and it reaches Mumbai. ये मुंबई यहां पे. मुंबई में मॉनसून पहुंच गया. कब पहुंचा? 10th June. ओके, एक तरफ से इधर से आ रही है मानसून, क्लाउड्स आर कमिंग, एंड देन हियर वी हैव
बे ऑफ बंगाल। गॉट इट? यहां से क्या हो रहा है, द ईस्टर्लीज आर कमिंग। हाँ, हियर इज असम, असम है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, काफी सारी पहाड़ियां हैं, दिस इज ऑल नेपाल, ये नेपाल है यहाँ पे। तो पहाड़ हैं, यू नो द हिमालयाज, द ग्रेटर हिमालयाज, द लेसर हिमालयाज। तो ये जो क्लाउड्स आ रहे हैं, these monsoons that are advancedly it is going rapidly and comes to the Assam in the first week of June, वही जून में। यहां पे जब पहाड़ों से ये बादल टकराता है तो इट टेक्स अ वेस्टर्न टर्न यहां पे। और यहां पे क्या है जानते हो, हम कहां पे हैं? दिस इज वाराणसी, वाराणसी इज हियर। नहीं, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे गंगा प्लेन्स। ओके, अच्छा सा मैप बनता तो उसमें तो आई वुड हैव शोन यू, बट हाँ, दिस लोकेशन इज हियर, यू कैन सी इट इन द मैप। ओके, लॉफ्टी माउंटेन्स आर हियर। यहाँ पे बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, इट इज कॉजिंग द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। ये ईस्ट से आते आते इट गोज टुवर्ड्स द वेस्ट। गॉट इट? Now when it goes to the west by mid June, यहां पे जून फर्स्ट वीक में बादल पहुंच गए, बारिश, मॉनसून वाली बारिश शुरू हो गई। Now this air that has deflected to the Ganga plain, got it? यहां पे it reaches around mid June। अभी आप ये समझो दैट हमारे यहाँ पे भी मिड जून से बारिश हो ही रही है लगातार। एंड बाय मिड जून इधर वाली जो हवाएं हैं ये क्या होती हैं, इट रीचेस टू द सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। इधर के मॉनसून जो हैं, दिस इज कच्छ रीजन। गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड, द कच्छ रीजन दैट इज हियर एंड गुजरात इज हियर। तो इधर वाले मॉनसून्स का फर्क यहां पे पड़ रहा है, इधर वाले मॉनसून्स आ गए विच हैज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। तो द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मॉनसून, ये जो मॉनसून आ रहा है, ऑल दिस रेन दैट इज कमिंग मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। यहां से हवा चल के आई एंड इधर की हवा आके यहां पे दे मीट इट। दिस इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे इधर की हवा और इधर की हवा आके मिल गई। गॉट इट? मॉनसून दैट इज कमिंग, इट मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। एंड दिल्ली में क्या होता है, इट रिसीव्स, दिल्ली में बारिश कब शुरू होती है, इट अराउंड बाय द एंड ऑफ जून, बाय जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक। या ये दिल्ली यहाँ पे, ओके, इस जगह पे वी हैव द दिल्ली। यहाँ पे फिर बारिश शुरू हो जाती है बाय द एंड ऑफ जून और द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इट इज रेनिंग हियर। बाय जुलाई व्हाट हैपेंस, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये दिस इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का वेस्ट पार्ट, ये दिल्ली के आसपास की जो जगह है, दिल्ली के पास में तो भी है उत्तर प्रदेश होने ना, गाजियाबाद एंड ऑल, नोएडा, ये सब तो उत्तर प्रदेश में है। तो व्हाट हैपेंस, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां पे लॉट ऑफ रेन्स आर हियर बाय मिड जुलाई। अभी जून, यहां पे फर्स्ट वीक में बारिश शुरू हो गई है and all this has reached here। इधर से भी there has come, the clouds have come and Delhi and Rajasthan and उत्तर प्रदेश and पंजाब around mid जुलाई के आसपास मॉनसून शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी जुलाई से ही बारिश शुरू हो गई है। lot of rains are happening, okay? and now what happens, जुलाई, mid जुलाई के आसपास ये यहाँ पे we have HP, नहीं हाई प्रेशर नहीं, हिमाचल प्रदेश, आई एम टॉकिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ फिगर 4.3 है, वो मैं आपको, आई विल बी शोइंग इट टू यू।
अभी I'll show you. तो ये मॉनसून्स हाउ डू दे रीच? जून के फर्स्ट वीक से बारिश शुरू हो गई है. सम एरियाज विच आर गेटिंग द मॉनसून रेन्स. सबसे पहले जहां पे मॉनसून की बारिश हो रही है, गॉट इट. इधर मुंबई से शुरू हुआ है, केरला भी लगा हुआ है, केरला, मुंबई एंड ऑल दिस. ये जो कोस्टल एरिया, द एरियाज विच आर एडजॉइनिंग द ओशन, वहां पे, और इधर बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ जितना भी एरिया है. लेकिन ऑन दैट साइड वी हैव माउंटेन्स. बादलों का रास्ता मोड़ दिया. बादलों का रास्ता किसने मोड़ा? यहां पे देयर आर हिल्स हियर. ये जो पहाड़ यहां पे हैं, हिमालयस का ही जो है ब्रांच, इट हैज डिफ्लेक्टेड द क्लाउड टुवर्ड्स गंगा प्लेन. उधर जाओ भाई, हमारे यहाँ पे बारिश बहुत हो गई है. हाँ, गो एंड नाउ रेन टुवर्ड्स द गंगा प्लेन्स. तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पे भी बारिश हो रही है. राजस्थान तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, दैट द मानसून क्लाउड्स काफी हल्के हो जाते हैं. इट बिकम्स वेरी लो. गॉट इट. तो ये दिस इज वन ऑफ द फेनोमेना दैट हैपेंस एंड मानसून इज देयर. काफी समय तक मानसून रेन्स आर विटनेस्ड. इसके बाद व्हाट हैपेंस, एक तो दिस वॉज अभी जो हमने डिस्कस किया, दिस वॉज एडवांसिंग मॉनसून्स. अभी what we have discussed was advancing monsoon. Now what we will be discussing is the retreat of monsoon. Retreating monsoon. जो मानसून वापस जा रहा है, बारिश वारिश होके then these monsoons go back, retreat. That is also बड़ा धीरे धीरे, that is also a gradual process. पूरा उसका एक तरीका है. ऐसा नहीं है that rains have come और बारिश हो गई और वो हो गया. No, withdrawal happens. It is also a complete phenomena. बादल के आने का एक टेक्निक है. Are you understanding? The clouds have come. That is one technique. Clouds are going back. That is another technique. Got it? We will be discussing both. दोनों डिस्कस करना है. तो अब ये शुरू कब होता है? नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स दैट आर देयर. नॉर्थ वेस्ट में फिर से समझो, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स. नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में बाय सितंबर मॉनसून स्टार्ट गोइंग बैक. बारिश बंद हो जाती है. Retreating monsoons means that the rains rains now stop and rains go back completely from the, and by mid October, अक्टूबर के आसपास तो बिल्कुल ही बारिश बंद हो जाती है. by mid October, and completely it withdraws from the southern peninsula. साउथ में ये जो जितने बादल आए हुए हैं वहां से it goes back towards the oceanic region. और goes back वाली बात नहीं है. जितनी बारिश होनी थी, whatever rains the clouds have brought or whatever rains the monsoon has brought, it has already been drizzled. वो बारिश already हो चुकी है. Okay, so this rain that has been drizzled, now it is the time that the rains finish and the monsoon winds and the monsoon clouds, they go back. By early December, December के शुरू में monsoon is totally withdrawn from the rest of the country. बिल्कुल भी बारिश बंद हो जाती है. Remember, ठंडी हवाएं चलने लगती है ना. बाय तो first week of December, it's quite cold. Okay, and extreme cold winds, dry winds start blowing. नहीं, स्किन कितनी वो होने लगती है, इचिंग होने लगती है, बहुत सूखा हो जाता है. dry winds. तो the island receiving the very first monsoon showers, सबसे पहले जो मानसून का रेन हो रहा है, the monsoon shower from south to north, last week of April to the first week of May. Last week of April से it starts and first week of May तक it continues. तो withdrawal takes place. All these clouds that are going back takes place from north to south,
and by the first week of December to first week of January, all these clouds go back. And इस समय तक क्या हो जाता है, बारिश अपना काम करके चली गई. नाउ द विंटर सीजन इज क्रीपिंग इन. बड़ा अच्छा मौसम होता है. द वेदर इज वेरी ब्यूटिफुल. आई लव दैट वेदर. गॉट इट. द मॉनसून्स हैव फिनिश्ड. कोल्ड, आई मीन वेरी, इतनी गर्म हवा के बाद, इतना ज्यादा उमस के बाद, द कोल्ड विंड दैट इज ब्लोइंग and the winter is creeping in. वो जो एक I'm talking about October November वाला जो weather होता है ना, I love that weather. Beautiful. I mean extremely welcoming weather, and you feel so fresh and you feel so good. पता नहीं आपको होता है कि नहीं. I do feel that. So I was just sharing it with you. Got it? Monsoon advanced. Monsoon came. Now monsoon is going back, retreating. So December, January के आसपास this monsoon rains have stopped. अभी उसके बाद भी जो कभी कभी नहीं, ठंडी में जो बारिश होती है वो तो it is because of certain phenomena. थोड़ा बहुत लैंड का जो हमारे एयर चल रही है, the movement of the land air that is there, उसकी वजह से ही हल्की फुल्की बारिश we witness. Now what happens? Monsoon climate that is there. The seasons that are there. Monsoon हमारे यहाँ पे तो मतलब whole year monsoon का पूरा phenomena है ना, हमने अभी शुरू किया. And then we have completed about the complete thing about monsoon. Now we have to understand the phenomena of the season. I'm sorry. Season. मौसम, हम जिसको मौसम कहते हैं, मौसम बदलता है. मौसम बदलता है ना. मौसम, the season change that happens. Monsoon climate is there. एक खास, there is a special seasonal pattern. Got it? ये जो वो मानसून का coming and going that we have discussed, by June it comes, by December, January it is going back. This all phenomena is there, but the season changes accordingly. Weather conditions greatly change from one season to the other. एक मौसम से दूसरे मौसम तक में it is a big change, a big seasonal upheaval that occurs. बहुत ज्यादा हम इस चीज को witness करते हैं. And majorly we find it in the interior parts of the country. Interior parts means the parts which are not adjoining. This is the exterior part. Exterior हम इसको क्यों कहते हैं? Because it is all adjoining the ocean. तो interior, this part and this part is all interior. ये exterior है क्योंकि this is exposed to the ocean. हाँ, इंडियन ओशन में ये निकला हुआ है. इंडियन ओशन में ये इंडिया का लैंड पीस इज देयर इन द ओशन. तो इट इज एक्सटीरियर. नाउ इट इज एक्सपोज टू द आउटसाइड एरिया. इंटीरियर विच इज ऑल लैंड लॉक्ड चारों तरफ से. कोस्टल एरियाज में इस तरह का मौसम वी डोंट विटनेस मच ऑफ सीजनल चेंज इन द कोस्टल एरियाज. देयर इज वेरिएशन इन द रेनफॉल पैटर्न इज देयर. लेकिन how many seasons we are witnessing? Come on, this is a very simple question that I'm asking to you. 4 season है. पतझड़, सावन, बसंत, बहार. Okay? Cold weather, hot weather, advancing monsoon and retreating monsoon. Please understand कि the monsoons that are coming in, I told you that it brings lot of happiness. Happiness किसके लिए? हमारे आपके लिए नहीं हो सकता. हमको बारिश में इतनी प्रॉब्लम होती हो, सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, तो बारिश में इट इज रियली डिफिकल्ट. बट इट इज अ रियल बून. मतलब एक आशीर्वाद है, एक इट इज सच अ गिफ्ट टू द फार्मर्स फ्रॉम गॉड. भगवान उनको ये देते हैं गिफ्ट, बिकॉज दे शुड नॉट फेस हार्डशिप.
बहुत मेहनत करते हैं. The farmers, they really struggle a lot, they really work a lot. Okay, so these are the major seasons that we will be talking about. The monsoons have gone. The first season that we are witnessing in the interior parts, कोस्टल एरिया में समुद्र के वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस एंड वेदर डिफरेंस महसूस नहीं होता है, बट जो महसूस होता है, द टेम्परेचर एंड द वेदर चेंजेस दैट वी फील इज द सबसे पहला वाला इज द कोल्ड सीजन. ठंडी का मौसम आ गया भाई. आई फील वेरी हैप्पी. मेनी टाइम्स आई टोल्ड दिस. कोल्ड सीजन कब से शुरू हो रहा है? बाय मिड नवंबर. मिड नवंबर के लास्ट तक तो डेफिनेटली स्वेटर निकल आते हैं. आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन हाँ बाय नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट वीक में तो फॉर श्योर. गॉट इट? तो द woolen clothes we start wearing from November last and stays here till February. आजकल तो फेब्रवरी आते आते भी गर्मी हो जाती है. इट इज सो कोल्ड, इट इज सो वार्म ना. इन फेब्रवरी ऑल्सो समटाइम्स इट हैपन्स कि पंखा चलाने की जरूरत पड़ती है. दिसंबर एंड जनवरी कोल्डेस्ट मंथ नॉर्दर्न पार्ट में. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द इंटीरियर पार्ट. एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. साउथ में आप जाओ, इधर आपको 4 डिग्री 5 डिग्री इन दिल्ली, एंड यू गो टू चेन्नई. चेन्नई में पंखा चल रहा है 24 डिग्री 25 डिग्री. गॉट इट? तो ईस्टर्न कोस्ट में 24 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज देयर, एंड नॉर्थ में इट रेंजेस बिटवीन 10 to 15 डिग्री सेल्सियस. कितना वास्ट डिफरेंस इज देयर. कहाँ वहां पे पंखे चल रहे हैं और हमारे यहाँ पे इतनी ठंड, 4 स्वेटर पहनना पड़ता है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. धूप निकल आती है ना, दिन में धूप निकल आती है. यू कैन नॉट वेयर 2 स्वेटर्स इन द डे टाइम. इन द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग में हो सकता है बाय 8 o'clock 9 o'clock, बट आफ्टर दैट यू हैव टू टेक ऑफ योर स्वेटर्स. इट्स वार्म एंड गुड वार्म विच यू वेर यू एंजॉय द सन, इजंट इट? Frost is common, fog हो जाता है in the north and higher slopes of Himalayas. Snowfall is also there. ठीक है, बर्फ भी गिरने लगती है. Snowfall is there. तो what happens this season? In this season, जो winter season I'm talking about, the northeast trade winds come to India. All over India, the winds that are blowing is northeast trade winds. Northeast trade winds all over India, जो हवा चलती है, that is called as the northeast trade winds, and they are blowing from land to sea. समुद्र मतलब it is moving towards the sea. लैंड पर ये हवा चलती है और समुद्र की तरफ जाती है. हाई प्रेशर हो जाता है ना. इट इज कोल्ड सीजन इज कोल्ड. सो फ्रॉम हाई प्रेशर, एंड समुद्र का एरिया तो लो प्रेशर रहता है बिकॉज सन की हीट है एंड द वाटर गेट्स वार्म. सो अब हाई प्रेशर एरिया डजंट एग्जिस्ट ओवर द सी. Most part of the country, it is a very dry season, and rainfall to occurs some places in Tamil Nadu में. Tamil Nadu coast में इस समय some rains happen, and northern part में, north में, towards the north, India का जो northern part है, a feeble high pressure region develops because light winds moving outward from this area. Trade winds are moving outward from this area, and because of the relief features, पहाड़े हैं हमारे तरफ ना, पहाड़ हैं, इसकी वजह से winds blow through the Ganga valley from the west and the northwest. गंगा वैली के तरफ काफी सारी हवाएं जो है वो बहने लगती हैं, and weather is normally marked by clear sky, low temperatures, low humidity and फीबल विंड. बहुत तेज हवा नहीं चलती है, कभी कभी चलती है समटाइम्स तो, बट स्टिल इतनी हवा नहीं चलती है जिसमें कि यू फील डिस्टर्ब या आप अनकंफर्टेबल फील करें. इस तरह की हवाएं नहीं चलती हैं. गॉट इट?
तो वेदर इज वेरी गुड, क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो मतलब अराउंड 12-13 डिग्री सेल्सियस, हल्का फुल्का भी गर्म कपड़ा पहन के चल जाता है, एंड ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती। ये जो भी इतना पसीना हो रहा है ना, दिस इज नॉट देयर इन दैट सीजन, विच इज द बेस्ट थिंग। यू फील लाइक वर्किंग, यू फील सो कंफर्टेबल, इजंट इट? मुझे तो लगता है, आई कांट से अबाउट यू। एंड कोल्ड वेदर का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट नॉर्दर्न प्लेन्स में थोड़ा सा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर देयर। गॉट इट? वो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस वी रेड इन द प्रीवियस टॉपिक। तो लो pressure systems that are there in the originated from the Mediterranean Sea and Western Asia move into India and along with the westerly flow, west से ये पश्चिम से जो हवा आती है, I have told you, पछुआ जो चलती है पश्चिम के तरफ से जो हवा चलती है, तो थोड़ा सा विंटर में रेन्स occur over the plains and snowfall is there in the mountain, हल्की फुल्की बारिश आपको विटनेस करेंगे आप। तो दिस काइंड ऑफ विंटर रेनफॉल, ओके, 1 मार्क के लिए इट इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। विंटर रेनफॉल इज महावत, प्लीज अंडरस्टैंड, महावत, गॉट इट? इट इज नोन एज टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, जितना भी रेनफॉल हुआ है दैट इज कॉल्ड एज महावत। कम है, इट इज अ स्मॉल एंड इमेंस इंपॉर्टेंस रबी क्रॉप्स के लिए। ये जो रेन्स होती हैं, द रबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, इट इज वेरी गुड फॉर दोज रबी क्रॉप्स। मतलब किसानों के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है व्हेन दिस महावत हैपेंस। तो बट पेनिनसुला में, पेनिनसुलर रीजन मतलब जो द रीजन विच इज एडजॉइनिंग द सी, वहां पे विंटर सीजन का उतना वो नहीं है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज in the temperature pattern also. तो because of the sea, समुद्र, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के वजह से वहां का टेम्परेचर जो है वो उतना डिफ्लेक्ट नहीं करता है। आई वॉन्टेड टू शो यू फिगर 4.3 and 4.4. I'll just show you those figures. Got it, children? Children, just wanted to show you this map. बस थोड़ा सा ये मैप दिखाना था आपको, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टॉप किया था, क्योंकि यहाँ पे फिगर 4.3 इन्होंने कहा था। ये एक तो ये फिगर है, पीछे वीडियो में आपने देखा है इसको 4.3। बट ये जो मॉनसून्स आ रहे हैं, हाउ दीज, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, हाउ दीज मॉनसून विंड्स आर कमिंग, ये यहाँ पे इट इज़ वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड। आप ये देखो, ये जो हवाएं आ रही हैं फ्रॉम द अरेबियन सी, एक तो अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, तो दिस फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड हियर इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उसके वजह से इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। एक तो आप ये समझो, ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ गिवन हियर, Monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country, figure 4.3. Figure 4.3 ये आप देख रहे हो। Atmospheric conditions over the Indian subcontinent in the month of June. जून में क्या कंडीशन है इंडिया की, ये आप देख लो, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड Tibetan Plateau, please try to understand. Tibetan Plateau and its heat is affecting the weather phenomena on a very large scale. Okay, ये जो हीट का जो फिनोमेना है, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो तिब्बतन प्लेट्यू का जो हीट है। ओके, एक तो ये दिखाना था, दूसरा आपको आई वांटेड टू शो यू दिस मैप। ये देखो, एडवांसिंग मॉनसून्स, मॉनसून्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आए, ये देखो दिल्ली, चंडीगढ़, जुलाई के आसपास, यू ऑल कैन सी। ये देखो इधर से हवाएं आई हैं, जून में इधर बारिश शुरू हो गई है, ये सारी हवाएं इधर आ रही हैं। एंड हियर ऑल्सो द विंड्स दैट आर कमिंग,
5 जून के आसपास यहाँ बारिश शुरू हो गई है, 5 जून के आसपास इधर भी बारिश शुरू हो गई है. देन इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस रीजन. ये देखो बाय 15th जून, 10th जून, ठीक है, जून के मिड से बारिश इधर शुरू होने लगती है. एंड दिस इज द फेनोमेना दैट इज वर्किंग फॉर एडवांसिंग मॉनसून्स. जो मॉनसून्स आ रहे हैं, द वे मॉनसून्स आर मूविंग, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से, इट इज़ वेरी क्लियरली मैंशनड हियर. गॉट इट? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाला फिनोमेना अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एडवांसिंग मॉनसून्स के बारे में पता चल जाएंगी. ओके, सो जस्ट दिस मैप एंड द डेट्स दैट आर मैंशनड देयर. तो आप ये देख लोगे तो आपको सब चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी. Please go through it once and then we will be discussing it in the online classes. Okay, children?